जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम है वो अभी कुछ दिनों में दस्तक देने वाली है और इस एग्ज़ाम में जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं और आपको बचे हुए टाइम में कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तैयार हो सभी जनरल साइंस को अपने डेली शेड्यूल में फिट करने के लिए? अगले 30 दिन में आप किस तरीके से जनरल साइंस को पढ़ना चाहते हो उसकी एक रणनीति मैं आपको दे दूं, उसके लिए तैयार हो? तो उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज और जाननी होगी। बोले सर क्या? आपको यह पता होना चाहिए, यह छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह पता होना चाहिए कि जनरल साइंस के क्वेश्चन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कितने आ रहे हैं। आप अगर एवरेज लेके चलो, आज आप अगर इसका एवरेज लेके चल रहे हो तो सीबीटी 1 में 7 से 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सीबीटी 2 में 8 से 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सर इससे कोई विशेष फर्क? इससे विशेष फर्क यही है कि आपको इस पूरे चार्ट से यह पता चल जाएगा कि जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है उसके अंदर जनरल साइंस का कितना वेटेज है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो स्टैटिक जीके के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो जनरल साइंस के आ रहे हैं। तो जनरल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है आपकी एग्जाम के लिए। बोले सर 7 क्या फिक्स है, 8 क्या फिक्स है, 9 क्या फिक्स है? नहीं, आपको राउंड फिगर लेके चलना है 10 क्वेश्चन। अब यहीं पर कैलकुलेशन लगाने लग जाओगे क्वेश्चंस की तो यहां पे पूरा टाइम क्यों वेस्ट करना? आपको राउंड फिगर ये लेके चलना है जब भी तैयारी करो कि मेरे 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे। अब ये डेटा अलग अलग हो सकता है, सब आपको अलग अलग डेटा देंगे लेकिन इसके आसपास ही डेटा देंगे आपको। कोई 11-12 बता देगा, कोई 6-7 बता देगा, कोई 4-5 ही बता देगा, लेकिन 4-5 वाला तो बहुत कम है, वो सही मत मानना। एवरेज आप 8, 9, 10 ये मान के चलना और राउंड फिगर ले लो तो 10 क्वेश्चन हो गए। बोले सर 10 क्वेश्चन, यहां जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 40 में से टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से आपको 10 क्वेश्चन इसके मिल रहे हैं तो इसकी तैयारी करना बनता है ना, इसको अलग से देखना बनता है ना। बस इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लाया गया है, इसमें डिटेल से पूरी रणनीति आपको बताई गई है। बोले सर ठीक है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 कैसे होते हैं क्वेश्चन? तो आपको यह जानना जरूरी है कि यहां आपको एनटीपीसी में इजी से लेकर मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे। इजी से मॉडरेट मतलब क्या है सर? इजी मतलब बहुत इजी, मॉडरेट मतलब बीच के से क्वेश्चन, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो अगर ये वाले क्वेश्चन करने हैं तो आपको कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो के एंड में आपको हैंड रिटन नोट्स की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो भी ध्यान से देखना, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स आपके लिए रामबाण होने वाले हैं। बिल्कुल तरीके से चलेंगे, वहां मैं आपको सब बताते चलूंगा। इसलिए इस वीडियो को ऐसे मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल सिस्टम से चलना है। क्योंकि अब मैं 30 दिन की रणनीति बता रहा हूं, उससे पहले मैंने आपको यह भी बता दिया, अब उसके लिए मैं आपको सिलेबस और बता देता हूं। बोले सर क्या जरूरत है? जरूरत यह है कि जब हम कोई भी मेरी रणनीति देखोगे, आप कोई भी स्ट्रेटजी देखोगे, मैं उसमें एक तो फोकस करता हूं किस पे? मॉक टेस्ट पे, प्रैक्टिस पे, और एक फोकस करता हूं जब भी शुरुआत करो सबसे पहले टॉपिक्स की लिस्ट बना लो, और वो लिस्ट बनाना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी हम पूरा सिलेबस को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल कुछ सेकंड्स में डिस्कस कर लेंगे। तो आपके सामने है सिलेबस। तो जो फिजिक्स का सिलेबस है वो है लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रेफरेंस, साउंड, स्टैटिक एंड फ्लूइड मैकेनिज्म, उसके बाद उष्मा और ताप, विद्युत और चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण, रेडिएशन और न्यूक्लियर फिजिक्स। इतना पढ़ना है आपको, ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं फिजिक्स में। उसके बाद ये रहा रासायनिक विज्ञान, जिसमें ये वाले टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। बाकी डीप में आप जाओगे तो और भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन ये वाले टॉपिक्स जो हैं लगभग आपका सिलेबस कवर कर लेते हैं। लगभग मतलब 95%, तो यही पढ़ना है। बाकी 5% के पीछे क्यों भागना है? ये क्या है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ना जरूरी है क्या? आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, अगला चलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में ये वाले टॉपिक्स हो गए, मानव शरीर एवं उसके अंग, कोशिका संरचना, पाचन तंत्र,
रक्त परिसंचरण, तंत्रिका तंत्र, पौधों की संरचना, आनुवंशिकी, रोग एवं उनकी रोकथाम, पोषण और विटामिन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक। मुद्दे की बात यह नहीं है आज के टॉपिक की कि सिलेबस का मैं एक एक टॉपिक आपको बताऊं। आज का मुद्दा है कि अगले 30 दिन में हम कैसे कवर करेंगे, अगले 30 दिन में कैसे जनरल साइंस को कवर करेंगे, और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो मैंने आपको पीछे बता ही दी है। तो चलते हैं आगे। ये सिलेबस हो गया, इनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाकी अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक है टेलीग्राम की, उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो आगे कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। अब अगले 30 दिन का प्लान, अगले 30 दिन में हम कैसे कवर करने वाले हैं आपके सामने है। पहले 10 दिन डिवाइड कर लो, 30 दिन को डिवाइड कर लो 10-10 दिनों में, 10-10 दिनों में 30 दिनों को डिवाइड कर लो। पहले 10 दिन में क्या करने वाले हैं आपके सामने है। पहले 10 दिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आप स्टार्टिंग में ही एक एक टॉपिक को ले रहे हो और उसमें हार्ड वाले को भी लपेट रहे हो, इजी वाले को भी लपेट रहे हो। नहीं, पहले जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं उनको लपेटना है। आगे क्या है, एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 की विज्ञान की किताबों को पढ़े। तो देखो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की किताबें आप अगर अभी ढूंढने निकलोगे तो आप अरेंज ही नहीं कर पाओगे, और इतनी ये जो 6 से लेकर 10 तक की किताबें खरीदने में भी कोई फायदा नहीं है। क्या करें, मार्केट में बुक्स मिलती हैं जिनमें 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपके पास होते हैं, और बाकी आगे मैं सजेस्ट कर रहा हूं। तो पहला काम अपना क्या है, 6 से 10। ये मुझे पता है आप ढूंढने निकलोगे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके ऑप्शंस जो है मैं बता रहा हूं ना आगे वीडियो में। ये तो एक बात है कि जो क्वेश्चन आएंगे ना वो 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आएंगे। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 की जो साइंस है उसके क्वेश्चन आएंगे। आगे क्या है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सूत्रों को नोट कर लो। पहले 10 दिन में हमारा यही काम होने वाला है कि जो भी टॉपिक आप देख रहे हो उनमें इंपॉर्टेंट सूत्र जो आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो आ रही हैं, उनको लिख लो फटाफट से, डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में लिख लो फटाफट से। ठीक है सर, समझ गए, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग आप तो समझ ही जाओगे। पिछले वर्ष के प्रश्न हल करो, ये 10 दिन है, इन 10 दिन में पिछले वर्ष के क्वेश्चन लेके। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको पूरा कंसेप्ट समझना है, तो आप एक रखो प्रीवियस ईयर की बुक जिसके अंदर से आप पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं वो करते जाओ, साथ में इंपॉर्टेंट परिभाषाएं और सूत्र लिखते चले जाओ। आगे क्या सर, अगले 10 दिन, ये पहले 10 दिन का काम है मेरा। ये 3 काम है जो मैंने को पिछले 10 दिन में, पहले 10 दिन में करने हैं। और ये जो चीज आप कर रहे हो ना, महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सूत्र लिख रहे हो, वो सभी टॉपिक्स के लिख लोगे इन 10 दिन में, सभी टॉपिक्स के लिख लो। ऐसा नहीं है कोई टॉपिक आपसे छूट जाए, सभी जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स के लिख लो, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करते चले जाओ। आगे क्या सर, अगले 10 दिन की यानी कि नेक्स्ट 10 दिन जो हैं उनमें क्या करना है उसकी मैं आपको बता देता हूं। वीडियो को जल्दी से खत्म करेंगे, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है और मेरे पास तो आप समझते हो है कि नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आपके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आपके लिए बहुत टाइम है, आप मेरे को कभी भी मैसेज कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि ये पढ़ाने वाला जो काम होता है उसमें लाइफ ऐसे ही बिजी चलती रहती है, अगली क्लास अगली क्लास अगली क्लास। तो आप ये मत समझा करो कि मैं कोई लंबा 1 घंटे का वीडियो लेके आया हूं तो उसमें ऐसा ही कुछ होगा, उसमें बहुत काम की चीज होती है तभी मैं लंबा वीडियो लेके आता हूं। अभी पिछला वीडियो आया था जो 1 घंटे का था, बहुत मेहनत लगी थी उसमें, मैंने टाइम जैसे तैसे करके उसके लिए निकाला, लेकिन उस वीडियो की रीच अभी तक नहीं पहुंची है। आप जाके चेक करना एक बार, अगर आप CGL 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो जो पिछला वीडियो, इससे जस्ट पहले वीडियो आया है, मैं लास्ट में वीडियो भी डाल दूंगा, इसमें आपको वीडियो खत्म होते ही दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिख जाएगी, या फिर अपने चैनल पे देख लेना। उसमें इतनी काम की चीज है, आप बिलीव नहीं करोगे उसको पूरे को देख के कि कब आपको ये तैयारी करने का जुनून चढ़ जाएगा CGL की। लेकिन अभी इस वीडियो पे फोकस करते हैं। यहां क्या है, अगले 10 दिन का प्रोग्राम क्या है, इसमें हम टॉपिक वाइज MCQ हल करने लग जाएंगे। पहले सूत्र देखो, छोड़ना है, जब आपको टेस्ट मैच पता है उसमें हर बॉल खेलना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं समय के साथ। और जब टेस्ट मैच ड्रॉ होने वाला होता है और लास्ट के 1-2 विकेट ही बचे होते हैं, उस टाइम पे तो धीरे धीरे ही खेलना होता है, छोड़ना पड़ जाता है बॉल जितनी भी आती है सबको।
तो वही काम हमें अपनी पढ़ाई में भी लेना होता है कि समय के साथ अगर वक्त बचा है तो अच्छे से शॉर्ट खेलो, अच्छे से सब कुछ पढ़ो, लेकिन जब वक्त नहीं बचता है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि चीजों को छोड़ना सीखो, कि क्या चीजें मुझे छोड़नी है, क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी उसी की बात कर रहा हूं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू हल करो, आपको सारे टॉपिक्स देखने हैं, उनकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सूत्र देखने हैं, उसके बाद अगले 10 दिन में आप एंटर कर जाओगे, उनमें आपको एमसीक्यू हल करने लग जाने हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं जहां तहां। और आप सब भली भांति जानते हो कि विजय सर का एक ही उसूल है, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी हर स्ट्रेटजी में प्रैक्टिस को फिट करता हूं और इतनी ज्यादा फिट करता हूं जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। ये तो आप मान के चलो, जो भी मैं बोलता हूं वो सब कुछ मान के चलो, ठीक है सर। आगे चलो, रेलवे के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करो। रेलवे की साइट पे पिछले वर्षों के क्वेश्चन मिलते हैं, उनको डाउनलोड करो और उनको हल करो, ठीक है। आगे चलो, टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करो। ये तो आप जब प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक फोकस हो जाएगा टाइम मैनेज। प्रैक्टिस इसीलिए तो करवाता हूं मैं, ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला फंडा है वो कैसे सोल्व होगा, बस इसीलिए, ठीक है सर, समझ गए। अगले 10 दिन में आपको जितने एमसीक्यू सोल्व करने हैं ना, आपके पास जो भी बुक है रेलवे के लिए रगड़ दो उसको, एमसीक्यू जनरल साइंस के सारे कर लो। सजेशन मैं आगे दूंगा वीडियो में, और भी बातें करेंगे। चलो आगे, लास्ट के 10 दिन, मैं 30 दिन, आपके पास ये वीडियो देखने के बाद भी एग्जाम के लिए 30 दिन से ज्यादा का वक्त रहेगा, लेकिन मैं जो स्ट्रेटेजी दे रहा हूं वो 30 दिन की दे रहा हूं, ठीक है सर। क्या पता आप एग्जाम से जस्ट 30 दिन पहले देखो, क्या पता आज से लेके 30 दिन में आप ये सारा पोर्शन कवर करके फ्री हो जाओ। तो 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना है हमें इस चीज को। आगे क्या है, लास्ट के 10 दिन है रिवीजन और फाइनल टेस्ट। रिवीजन और फाइनल टेस्ट कैसे सर, कैसे सर, छोटी छोटी नोट्स से रिवीजन करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी नोट्स। मैं वीडियो के एंड में आपको ये भी डिटेल में समझाऊंगा छोटी छोटी नोट्स, क्योंकि यहां अगर समझाने लग गया तो पॉइंट्स रह जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो जुड़ते हुए चले तो ही मजा आता है। तो बात क्या कर रहा हूं, छोटे छोटे नोट्स से रिवाइज करना है। अब आपके पास इतना वक्त भी नहीं है कि छोटे छोटे नोट्स आप डिटेल में बना सको। आगे क्या करते हैं, फुल लेंथ मॉक लगाएं। ये अगले 10 दिन होंगे, मतलब लास्ट के 10 दिन, उनमें जितने मॉक लगा सकते हो उतने मॉक लगा दो सर जी। अगर आप मॉक टेस्ट वाली स्ट्रेटेजी पर हो तब तो आप वैसे ही मॉक लगा रहे हो। जैसे आपने मेरा वीडियो देखा होगा पिछला, जिसमें मैंने एक स्ट्रेटेजी दी थी जिसमें सिर्फ मॉक लगाने, लेकिन वो सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, तो सभी लोग उस स्ट्रेटेजी पे हो ये तो मैं मान के नहीं चल सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर सिलेबस से भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी तो शॉर्ट में कवर करना है, तो आपको यहां मॉक लगाने फुल लेंथ। फुल लेंथ का मतलब मेरा हो गया कि बाकी सब्जेक्ट्स के साथ आप मॉक लगाना शुरू कर दो, क्योंकि और भी तो पढ़ रहे हो ना साइड में, तो उनके साथ फुल लेंथ मॉक लगाओ। कमजोर टॉपिक्स पर दोबारा ध्यान दो। आपने स्टार्टिंग के 10 दिन में जो टॉपिक्स देखे होंगे उसी वक्त पे आप लिख लो कि ये टॉपिक्स है जिसमें मुझे दिक्कत आ रही है, तो उन टॉपिक्स पर फिर से ध्यान दो। सब कुछ थोड़ी छोड़ना है, सब कुछ छोड़ोगे तो बोल्ड हो जाओगे। तो जितना कवर कर सको उतना तो कवर करना है, जो छोड़ना है, जो बिल्कुल ही आपके दिमाग में नहीं घुस रहा, उसको एक बार के लिए छोड़ दो। आगे चलो सर, ये 30 दिन का हो गया। 30 दिन का बस इतना सिंपल सा काम है। मैं फिर से रिवाइज करवा दूं 30 दिन का। पहले 10 दिन आपको क्या करना है, 6 से 10 की किताबों को रीड करना है। 6 से 10 की ढूंढ नहीं पाओगे, ऐसी बुक देखो जिसमें कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक आपको सारी की सारी साइंस मिल जाए। उसके बाद महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सूत्रों, ये काम आपका इंपॉर्टेंट है पहले 10 दिन में, इनसे आपकी एक नोटबुक तैयार हो जानी चाहिए। चलो ठीक है, पिछले वर्ष के प्रश्नों को साथ साथ हल कर लेना है आपको। रेलवे की साइट से मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएगी जिसमें पिछले वर्ष के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगले 10 दिन में टॉपिक वाइज एमसीक्यू हल करने हैं। जो जो टॉपिक के आपने सूत्र लिखे उनमें आपको टॉपिक्स पता चल गए होंगे, उन टॉपिक्स के आपको पिछले वर्ष के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किताब ले लेनी है उससे। रेलवे के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र यहां भी हल करने हैं, अगले में भी। और टाइम मैनेजमेंट पर तो आपका वैसे ही फोकस हो जाएगा जब ये क्वेश्चन करोगे। अगला क्या करना है, छोटी छोटी नोट से रिवीजन करना है। जो नोट्स आपने बनाए थे, जो परिभाषाएं की थी, उनको भी एक बार रिवाइज करना है, और छोटे छोटे नोट्स से भी रिवाइज करना है। फुल लेंथ मॉक लगाना है, फिर उसके बाद कमजोर टॉपिक्स पर दोबारा ध्यान देना है। ये रही अपनी अगले पूरे के पूरे 30 दिन की स्ट्रेटजी। आगे चलो, जल्दी से आगे चलो कि मुझे 100% स्कोर करना है सर, कैसे करूं। देखो, डेली 1 घंटे जनरल साइंस को पढ़ना है, रोजाना का 1 घंटा आपको देना है। मैंने आपको स्टार्टिंग के 10 दिन में क्या बोला था कि परिभाषाएं सूत्र लिखोगे
तो वो चीज आप स्टार्टिंग में अगर दिन का 1 घंटा दोगे तब जाके 30 दिन में इतने सारे टॉपिक्स कवर कर पाओगे आप। साथ में पिछले वर्ष के प्रश्न भी सोल्व कर रहे हो, साथ में 6 से 10 वाली चीजें भी पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल 1 घंटा देना है। एनसीईआरटी से बेसिक क्लियर करें। आपको ऐसी बुक ढूंढनी है जिसमें एनसीईआरटी आपको मिले, और वो नोट्स जो एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं, उनके बारे में भी मैं एक बार ये सारी बातें कर लूं, उसके बाद आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। शॉर्ट नोट्स बनाए और नियमित रिवीजन करें। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है गुरुजी, 30 दिन में नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। कुछ ऐसे नोट्स बता दो जिनसे मैं रिवाइज कर पाऊं, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। मैं तो बनाऊंगा परिभाषाएं वगैरह, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें सुंदर सुंदर तरीके से लिखी हुई कहीं पर मुझे मिल जाए तो बताना जरूर। तो देखो, पिछले 5 साल के रेलवे एनटीपीसी के पेपर सोल्व करने हैं। जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए, तो आपको पिछले 5 साल के एनटीपीसी के पेपर सोल्व कर लेने हैं। तो वो पेपर आपको कहां मिलेंगे? रेलवे की साइट पर मिलेंगे। ठीक है सर। और आपको प्रीवियस ईयर के मॉक देने हैं, वो टेक्स्ट बुक पे मिल ही जाएंगे, और बाकी एप्स जहां आप लोग टेस्ट देते हो वहां मिल ही जाते हैं। मॉक टेस्ट और क्विज लगाते रहें, इसको कभी ना छोड़ें। विजय सर का एक ही फंडा है, चाहे मॉक सारे लगा लो, चाहे पढ़ो इतना सा भी मत, मॉक ही मॉक लगाते रहो, लेकिन मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर तो मैं पूरी स्ट्रेटेजी 30 दिन का दे रहा हूं, तो इसमें साथ साथ पढ़ते भी जाओ, मॉक भी लगाते जाओ। चलो आगे सर। अब ये क्या आ गया सर? ये मैं बात कर रहा था आपसे किस चीज की? मैं बात कर रहा था शॉर्ट नोट्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो के एंड में इन शॉर्ट नोट्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सर आगे मुझे नोट्स दिख रहे हैं, लेकिन क्या है, देखो मेरी बात सुनो। आप अगर मेरे से सहमत रहते हो ना, तभी इस चीज को आगे देखना और इस प्रोसेस के अंदर घुसना। शॉर्ट नोट्स जरूरी है ना? आप मानते हो ना ये चीज कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो नोटबुक आप 6 से लेकर 10वीं तक की बुक्स खरीदने या फिर बुक्स ढूंढने जा रहे हो, उससे अच्छा अगर मुझे सर यहां पर शॉर्ट नोट्स लिखे हुए मिल जाए। आपके सामने है, देखो आपके सामने है, किस डिटेल के साथ। और डिटेल कैसी कि एकदम छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको बताया, आपको कुछ जंतु हैं उनके श्वसनांग आपको यहां दिख गए, केंचुए में ये रहा, कीट में ये रहा, और बाकी आपके सामने चीजें सारी ऐसे शॉर्ट तरीके से लिखी हुई मिल जाए। यहां देखो बायोलॉजी। अब देखो मैं यहां एक एक चीज को समझाने तो वाला हूं नहीं, आपके सामने है, पीछे आप खुद देख सकते हो। इनके सैंपल्स मैं डाल दूंगा कहां? अपने टेलीग्राम पर। जरूरी है आपको ये, अगर अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हो कि इन नोट्स के साथ आप तैयारी कर सको, तो आप एक बार देख लो मेरे साथ साथ में। मैं यहां स्क्रीन पे, मैं नोट्स अच्छे दिख जाए इस वजह से मैं थोड़ा आपको अलग दिख रहा होगा अभी, लेकिन नोट्स पे ऊपर फोकस करो, नोट्स के ऊपर फोकस करो। यहां पर देखो आगे और क्या है, सारे के सारे नोट्स आपको दिख रहे हैं। मैं हट ही जाता हूं, चलो आपके सामने है। देखो अब इसमें आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये बताओ। आपके सामने ये चीजें रही, मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक पेज के अंदर उत्सर्जन तंत्र आपको शॉर्ट में मिल गया। मैंने क्या बोला कि आपको चीजें छोड़नी भी पड़ती हैं, तो शॉर्ट नोट्स में वो चीजें छोड़ी हुई मिलती है। यहां पर आपको पूरा का पूरा देखना है। ये देखो यहां पर अगर आपको रक्त समूह देखने हैं, ABO, एक पेज में आपका खत्म हो गया, और पढ़ने का इतना मन करता है ना इन चीजों को देख के। ये नोट्स अपने पास अवेलेबल है। आपको मैं बता दूं, अपना इंस्टाग्राम पेज जो है उस वो आप एक बार लिख लो, लिंक आपको नीचे बायो में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये है UPSC बाय हैंड्स। मैंने आपको सिर्फ जनरल साइंस के नोट्स सजेस्ट किए हैं। यहां ज्योग्राफी के भी नोट्स हैं, यहां पॉलिटी के भी नोट्स हैं, वो सजेस्ट नहीं किए रेलवे वालों को। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको यहां भ्रमित कर सकती है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाले नोट सजेस्ट किए हैं। ये देखो आगे आपके सामने सैंपल्स हैं। मैं जंतु जगत को यहां देखो एक साथ सारे के सारे लिखे हुए हैं। विटामिन्स हैं, तो विटामिन्स, वैज्ञानिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग, ये सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से मैं सैंपल्स लेके आया हूं। इतनी देर मेरे को, जब मैं ये वीडियो प्लान कर रहा हूं, उस टाइम पे मेरे को याद आया कि ये नोट्स आपको इस वीडियो के साथ बताने जरूरी हैं, क्योंकि आपको बहुत जरूरत है इस टाइम पर। रेलवे वाले जो भी तैयारी कर रहे हो और जो एनटीपीसी की कर रहे हो, आपके पास समय बहुत कम बचा है, उनके लिए तो ये मान के चलो रामबाण है। ये रामबाण है, आपके सामने है। ये देखो फिजिक्स के, आपको बायोलॉजी के भी दिखे, ये रहे फिजिक्स के। आप इनकी क्लियरिटी देख सकते हो, आपके सामने है केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायो के सारे नोट्स।
आपको मैं जल्दी से बता दूं कि आप ना नोट्स के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। इंस्टाग्राम पर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपसे बात करती रहेगी। तो ये रहा अपना इंस्टाग्राम हैंडल यूपीएससी बाय हैंड्स। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, अपने चैनल के बायो में भी इंस्टाग्राम मिल जाएगा। अपने कॉन्टेक्ट नंबर आपको पता ही है 7014499473। नोट्स से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी आपसे हमारी टीम बात करेगी, क्योंकि नोट्स वाला पोर्शन अलग है, नोट्स अलग चल रहे हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हो। मैं आपको 50% ऑफ में ये नोट्स दिला दूंगा बस। ठीक है सर, 50% ऑफ में ये वाले नोट्स दिला दूंगा। बाकी सैंपल्स आपके सामने हैं, मैं इन सैंपल्स को आपके सामने रख देता हूं। आप अगर ये सैंपल्स देखना चाहते हो, डिटेल में देखना चाहते हो, अच्छे से देखना चाहते हो, तो अपने टेलीग्राम की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सारे के सारे सैंपल्स एक बार देख सकते हो। उस लिंक में आपको ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी पूरी, उसके साथ सैंपल्स मिल जाएंगे। मैं ये पीडीएफ ही डाल दूंगा, इसके अंदर ये सारे नोट्स हैं, ये पूरी पीडीएफ ही डाल दूंगा, ये देख लेना, जो भी पीछे है वो सब कुछ दिख जाएगा। तो बस इसी बात के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही आपकी इजाजत चाहूंगा, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना, बहुत लंबा नहीं करना। ठीक है सर, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, यूपीएससी बाय हैंड्स अपना इंस्टाग्राम है, जहां पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो इसी बात के साथ अगली स्ट्रेटेजी के साथ अपन लोग मिलेंगे, लेकिन इसके नीचे कमेंट जरूर कर देना आपकी जो भी क्वेरीज है, ताकि अगर मुझे ऐसा लगे कि ये वाला क्वेश्चन तो बाकी स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, तो मैं उसके लिए अलग से सेपरेट, जैसे आज की वीडियो आई वैसे वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।